परम वीतराग स्वामी सुखदेव राजा परीक्षित को बताने लगे, क्या परीक्षित, जब गोपियां भगवान के पेड़ुई निनाद पर उस पवित्र राजस्थली पर पहुंच गई, तब भगवान जीव को ठोक पीट करके देखते हैं। वह नीचे भगवान जीव को ठोक पीट करके देखते हैं कि पक्का आया है कि या कच्चा आया है, क्योंकि अज्ञानता में लिया हुआ सन्यास या त्याग टूट जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, लोग त्याग तो कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, त्याग लेने में जल्दबाजी कर देते हैं कि महाराज हम महात्मा हो गए, और हुआ क्या कि त्याग अभी पक्का नहीं हुआ है ना, तो लौट करके फिर घर आ गए। इसे बोलते हैं कच्चा त्याग। पक्का त्याग क्या है महाराज, कर रंग गए तो रंग गए। एक विभांडक ऋषि थे, और विभांडक ऋषि के बेटा हुआ, और उन्होंने सोचा कि इस बेटे को ले जाकर के वन में छोड़ दूं, ताकि इसे संसार की हवा न लगे। कह देते हैं ना कि संगत बालक बिगड़े, तो यही हिसाब से उन्होंने सोचा कि संसार के लोगों की हवा लगती है, और उन्हीं के कारण ये विषय प्रकट होने लगते हैं, इसलिए अपने पुत्र को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो राजा रोमपाद की राज्य की एक कन्या वन में पहुंच गई, और महाराज वहीं उन्होंने शादी कर ली। उनके पास तो कोई भी नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कहीं त्याग अगर तुमने कच्चा किया है तो वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अज्ञान अवस्था में वो त्याग जब होता है तो जीव की अज्ञान अवस्था ही शूद्र अवस्था भूली गई है। शूद्र कोई नहीं है, दिमाग से निकाल दे। शूद्र कौन है, जो अज्ञान है। जन्मना, ऋग्वेद का मंत्र आया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज, वेद पाठात भवेत विप्र, ब्रह्मातीत ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्रह्मण। जीव की जो प्रथम अवस्था है वो शूद्र अवस्था है, और जब उसका अध्ययन बढ़ता है, अध्ययन की जब बढ़ता है तो वो उसका वैश्य काल हो जाता है, सिंचित काल हो जाता है। क्योंकि पढ़ने से संचय बढ़ेगा, और संचय जो रखता है उसको वैश्य बोलते हैं। तो क्या हो गया, शूद्र से वैश्य हो गया जीव। अब वो संचित को संभाल करके रखना, जैसे ज्ञान मैंने कर लिया, और ज्ञान को संभाल करके रखना ही क्षत्रिय कार्य है। क्षत्रिय का कार्य क्या है, किसी चीज की सुरक्षा रखना। जब मैं अज्ञानी था तो शूद्र था, और जब मुझे ज्ञान हुआ, ज्ञान का मैंने संचय किया, तो वो वैश्य काल हो गया मेरा। और जब उस ज्ञान को मैंने पा लिया, पा करके मुझे उस ज्ञान को सुरक्षित भी तो रखना है, क्योंकि ज्ञान आता है और चला जाता है। आप लोग हैं, कथा सुन रहे हो, और मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि तीसरे दिन की कथा मैंने कैसे कही थी, तो आप कह देंगे महाराज कहा बताओ, मैं कही तो होती बढ़िया बढ़िया बात करी, मालूम है जो तो हमें, पर जिन महाराज का कही, क्योंकि मैंने ज्ञान को सुना, संचय किया, वो वैश्य काल हो गया। ज्ञान को सुरक्षित रखना वो क्षत्रिय काल है, और उससे आगे की जो अवस्था क्या है, उस ज्ञान का मैंने परिमार्जन किया, क्षत्रिय काल से भी आगे बढ़ गया, तो वो क्या आ गया, वो ब्राह्मण काल आ गया। ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण है, वो अपरा भाव से परे हो जाए।
परा अपरा दो प्रकार का ज्ञान होता है। या अपरा ज्ञान को पार करने वाली परिस्थिति जब आ जाए, जब परा ज्ञान में जीव पड़ जाए, तो समझो कि वो ब्राह्मण हो गया। परा का मतलब परे का ज्ञान, इस संसार से भी हटके, और एक और घर है, वो क्या, वही तो परे का ज्ञान करा रहा हूं तुम्हें रोज में। रोजाना कह तू अरे माटी के दौंदा हो जी, दौंदा तो नहीं रह जाए। इसकी कोई गति नहीं होती, शरीर की कोई गति नहीं होती। गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे। जंगल में फेंक दोगे तो चील कोए खा जाएंगे। जला दोगे तो दो मिट्टी राख हो जाएगा। इसकी कोई गति होने वाली नहीं। शरीरम यद बापनोक्ति यच्चापुत्करा मतीश्वर है, ग्रहित्वतान संयाति वायु गंधा निवास्यत। जैसे गंध के स्थान से वायु अपने साथ गंध को उठा ले जाता है, ऐसे ही ये देह, शरीर देह पड़ा रह जाता है। देह ही अपने साथ इंद्रियों सहित मन को अपने साथ उड़ा ले जाता है। खोखा का खोखा पड़ा रह गया, पड़ी रह गई तस्वीर। तुम्हारी तस्वीर बना के फोटो में लगा देंगे, जी हमारी दादी जी, जी हमारी अम्मा जी, जी हमारे चाचा जी। और कोई सबूत नहीं मारा। बाली पर जब बाण मारा भगवान ने, तो बाली की पत्नी तारा रोने लगी। बोली काई को रोती हो तारा, कि जी मर गए, कि जी मरी कहां, शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। प्रकट सो तनो तब आगे शोभा। तुम काई रो रही हो, शरीर का शरीर तो तुम्हारे अगार पड़े हो। बोले ना, मैं ग्वाके का रो रही हूं जो जिनके अंदर हथकाओ, जो मेरे अंदर है या तुम्हारे अंदर है, तुमने देखा है? नहीं देखा। उसके निकलते ही निस्तेज हो जाता शरीर। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तारा से कहते हैं ब्राह्म कि तारा तू ये कहती है कि वो अंदर वाले के लिए रो रही, तो अंदर वाला तेने देखा है कि मैंने नहीं देखा? वो किसी ने नहीं देखा। प्रकट सो तन तब आगे शोभा। और फिर आगे कहते हैं कि नहीं, मैं अंदर वाले के लिए रो रही हूं। तो फिर कहने लगे भगवान कि जीव नित्य के ही लगे तुम रोवा। जीव आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, और जो मरता ही नहीं तो फिर उसके लिए रोना क्या? अरे बड़े समझने के भाव है। कथा केवल जब नाचने का वक्त हो तो खूब नाचो, और कथा सुनने को वक्त हो तो का करना है, का करना है जी खिड़की खोल के रखनी है। और जी खिड़की जब तो ज्यादा खुली रहते, पड़ोस ने आ जाए, हाँ भाईली आ जाए, और भाईली लामते तो तक की खबर और बता बहने। हाँ तब ये खिड़की ज्यादा खुली रहती है, इसलिए कथा में अपनी खिड़की को खोल के रखो। भगवान सबको ठोक पीट के देख रहे हैं और कहने लगे उनसे कि देखो तुम आता गई हो इस घर को रात्रि में, दुशीलो दुर्गमो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री भी नहात भो लोके सुभीर पात की। देखो तुम अपने पतियों को छोड़ करके इस रास में आई हो, और किसी का पति, भगवान कह रहे हैं कि अगर पति किसी का दुशील यानी गुणवान ना हो तो भी अपना पति है, टेढ़ा मेढ़ा हो तो भी अपना पति है, कदाचित कम बुद्धि वाला हो तो भी अपना पति है, रोगी हो तो भी अपने पति को नहीं छोड़ना है। और क्या करना है? वृद्ध भी हो तो भी नहीं छोड़ना। हाँ देखो कितनी कितनी पतिव्रता की जानकारी दे रहे हैं। अब हमारी चाची कह रही है कि ना आज ना है ऐसा ऐसे। हाँ अब तक किसी के जब 2-2 3-3 शादियां होती तो कहते ना कि छोरा तो न कर लो। दुशीलो दुर्गमो व्रतो जड़ो रोग धनो पे पति स्त्री पे नहाता पियो लोके सुभीर पात की। भगवान उपदेश कर रहे हैं कि पति कैसा भी हो, टेढ़ा हो,
कदाचित वृद्ध भी हो, रोगी हो, तो भी पति है। पति का अपमान किसी भी परिस्थिति में मत करो। इसलिए यहाँ आई हो तो अब तुम वापस जाओ। तो गोपियां कहने लगी कि भगवान, वो हमारे जो पति हैं वो हमारे इस शरीर के पति हैं, और आपने अपनी लीलाओं के माध्यम से ये प्रकटीकरण कर दिया है कि आप साक्षात ब्रह्म हो। इसलिए आत्मा का पति कौन है? भगवान। भगवान आत्मा का पति है। और शरीर का पति कौन है? ये संसार का पति। दो ही चीज है शरीर में। ये शरीर किसको देना है? संसार वाले शरीर को ही तो लेना चाहते। शरीर के ही स्वार्थ हैं सब के। जा शरीर तेने कमाई के लाओ, शरीर ते जाते ने काम करो। जा शरीर ये देख के सब सुंदर शरीर हो तो देख देख के खुश हो। सुंदर शरीर पर सबकी निगाह जानते हैं। तो जी कौन कौन है? जा संसार को। लेकिन अंदर वाला जो शरीर है, बिना शरीर वाला, वो सूक्ष्म शरीर, वो आत्मा, वो दिव्य आत्मा, वो परमात्मा का दर्शन है। उसे परमात्मा को दे दो। परमात्मा की चीज कौन दे दो? परमात्मा दे दो भाई। और तुम पक्के बेईमान। कल तुमसे क्या कह दी मैंने? कल तुमसे भिखारी कह दी मैंने। हम और आज जो कहेंगे जी ब्याज तो बहुत ही गलत है, आज हमें बेईमान कह रहे हो। जाको हमने कहा माल लो। बेईमान कैसे? क्या तुम वायदा करके आए भजन को? वायदा किया था तुझे रोज हम भजेंगे, वायदा किया था तुझे रोज हम भजेंगे, आके जग में भूल गए। वायदा किया था तुझे रोज हम भजेंगे, आके जग में भूल गए। जिसने बनाया उसी को बनाते। अरे अरे हमें तुम्हें पागल बनाओ तो कोई बात नहीं। जिस भगवान ने तुम्हें बनाया तुम उसे पागल बनाते हो। तुम तब पक्के बेईमान हो। जिसने बनाया उसी को बनाते, रोज बहाने नए नए। जिसने बनाया तुम उसको बनाते, रोज बहाने नए नए। अब तुम जो कहोगे साहब हम तो बहानों बनावत ही नहीं। मंदिर में जातो और मंदिर में जाके अब के बांके बिहारी से काट के आए कि महाराज मकान बन जाए, तो मकान बनेगो। फिर दर्शन को गए, पर जो नहीं कहेंगे कि महाराज तुम्हारी बड़ी कृपा, तुमने हम पे कृपा करते ही मकान बनेगो। जाने कहेंगे चौक बेईमानी की नियत है। पहली कृपा कह देंगे तो भगवान तय देव तुम्हारा देते। अरे तुम्हारे मन की बात भगवान जानते हैं, इसलिए पक्के बेईमान हो तुम। फिर क्या कहेंगे? भगवान घर में रवैया तो कोई हती ना हो। जब एक छोरा है, जब वो ब्याह हो जाए तो घर में रही वाली आ जाए। अब तो सब भगवान की कृपा है गई, रहे बारी आई गई। फिर पहुंच गए क्योंकि बेकारी नंबर 1 तो तुम बेकारी और बेईमान। फिर पहुंच गए भगवान कहा छोरा को ब्याह तो है गो, पर यूं तो वही जिसने बनाया उसी को बनाते, रोज बहाने नए नए। जिसने बनाया उसी को बनाते, रोज बहाने नए नए। अरे सुख की बात कितने बढ़िया तरह चल रहे हैं। जो कहेंगे भगवान आनंद है ना, महाराज बहुत परेशान है। और सगाई वाले आ जाए तो काके तो अरे सब आनंद ही आनंद है। परमानंद छोरी तो त्यारी फूलन पर एक गया। और भगवान से कहता है क्या कि महाराज बहुत परेशान है। अरे सुख की बात कभी ना करते, सुख की बात कभी ना करते, दुख ही दुख सुनाते। बहुत दुखी है महाराज।
अरे सुख की बात कभी ना करते, दुख की दुख सुनाते, फिर मांगते नहीं शर्माते। अरे वारे क्या इंसान है, मान ले मेरी पक्का बीमार है, मान ले मेरी पक्का बीमार है। गोविंद भगवान देखते हैं कि गोपियां आ तो गई घर छोड़ के, तो कहीं इनके आने के भाव में कोई सांसारिक कामना तो नहीं है। और जैसे ही जब गोपियों ने कहा कि हम तो आपको अपनी आत्मा का पति मान करके आई हैं और आपने हमसे वादा किया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपके साथ रास विहार करूंगा, तो प्रभु वो हमारी इच्छा पूरी करो। तो जैसे कि भगवान रास करने को उद्यत हुए, तभी वहां कामदेव आ गया और कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए। वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि जितने भी बाण हैं वो चलाए, लेकिन भगवान उन त्रिभुवन सुंदरी किशोरियों के बीच में कामासक्त नहीं हुए। और जब कामासक्त नहीं हुए तो गोपियां, नृत्य चल रहा है, रास चल रहा है, तो गोपियां कहने लगी अपने मन में कि देखो हम इतनी सुंदर हैं, इसी के कारण ये कन्हैया हमारे साथ रास करते हैं। तो भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही उनके मन में भाव अभिमान का आया कि गोपियों ने मुझे गलत समझ लिया, वो गोपियों के हृदय में अभी काम भाव है, क्योंकि वो अपनी सुंदरता से भगवान के प्रेम की, भगवान की कृपा की तुलना अपनी सुंदरता से कर रही है। तब भगवान तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर्ध्यान हुए ना, अब तो उनकी अनुपस्थिति में गोपियां विलाप करने लगी। हा नाथ हा रमण श्रेष्ठ क्वासी यादव नंदने। अरे रमण श्रेष्ठ, अरे नाथ, अरे यादवों के भूषण, यादवों के कहने, जिस कुल में कोई बालक पैदा हो जाता ना तो कहते हैं अरे भैया तू तो हमारे कुल का उजियारा हो गया। तो यहाँ यादव यदुवंश में पैदा हुए भगवान, तो कहने लगी गोपियां अरे तुम तो यदुओं के भूषण हो, उनका श्रृंगार हो। ऐसी हमसे कौन सी गलती हुई कि जो हमें आप इस तरह त्याग करके चले गए। इस रास लीला को जो अपने हृदय में धारण करके सुनता है, बिना किसी कपट के सुनता है, ये गोपियों के शरीर का रास नहीं है, ये शरीर के स्पर्श की लीला नहीं है, ये कोई काम लीला नहीं है, ये ईश्वर का और ब्रह्म का मिलन है। और जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां एकदम से विलाप करके चारों तरफ ढूंढने लग जाती हैं। तो कभी पीपल के वृक्ष से पूछती हैं कि ये पीपल तुमने हमारे श्याम सुंदर देखे? आगे चल करके वो तुलसी से पूछती हैं कि ये तुलसी तुझे तो गोविंद बहुत ज्यादा प्रिय हैं, तेरे बिना तो भोजन भी नहीं करते। भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो तुलसी का पत्ता डालते कि नहीं डालते? डालती हो तुम? अरे वैसे ही धरते तो होंगे, कछी डालते होंगे। हाँ, पर लेकिन अब डालने लग जाओगी, अब तुम भक्त हो जाओगे।
मैंने कहा था ना कि मेरी कथा सफल हो जाएगी जब 2-4 बात पे मेरी पे काम होना शुरू हो जाएगा ना, तो तुम जो सत्कर्म करोगे वो मुझे लगना शुरू हो जाएगा। क्यों मैं बता करके गया हूं, तुम करोगे तुम्हारे करे हुए मुझे ऐसा तो करियो मत कि जब प्यास तो कछी नहीं देनो, तुम सत्कर्म करो ही हाँ, इस चक्कर में रह जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुलसी से पूछने लगी, अरे तुलसी तुझे तो गोविंद बहुत प्रिय है, बता तो सही किधर निकल गए। तो तभी एक हवा का झोंका आया और तुलसी का पेड़ हिल गया। हाँ, दूसरी गोपी बोली देख देख मने कर रही है। हाँ, क्योंकि ये भी तो हमारी सोच है, जो पता थोड़ी बता देगी। तुलसी भगवान बना रह नहीं सकती। अगर इसे लगेगा कि ये भगवान का पता बता दूंगी तो फिर मेरी क्या रहेगी। हाँ, इसलिए मना कर रही है, चल चल यहाँ से आगे बढ़ जाती हूँ। और आगे बढ़ करके उन्होंने देखा कि हरी हरी घास खड़ी है और उसकी रोमावली है ना घास की। तो कहने लगी, अरे धरती तू इतनी पुलकित क्यों हो रही है? हमारे गोपाल का अंग संग किए बिना तू इतनी प्रसन्न नहीं हो सकती, तूने जरूर उनका अंग संग किया है। तो मानो धरती कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं जब से भगवान बाराह ने मुझे धरती समुद्र से निकाला है, तब से मेरी रोमावली ऐसे ही पुलकित रहती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। इस तरह से गोपियों को जब नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया। अब देखो एक नई चीज बताऊंगा, तुम्हें ध्यान से सुनना जी। खोइया कब से शुरू हुए बताऊं? गोपियों ने सोचा अब ऐसा करो, जैसी जैसी या कन्हैया ने लीला करी काएं, जब हमें पाए तो रहना है। और जब ब्रज में जैसी जैसी लीला करी काएं, कहूँ माखन चुराए हुए तो कहूँ पूतना मारी है, कहूँ अघासुर मारे हो, कहूँ बकासुर मारे हुए, कहूँ पर्वत उठाए हुए, तो उन्हें लीलन करवो शुरू कर दी। अरे खोइया का मतलब क्या होता है? यानी खोइया का मतलब भूई बानो खोका पैर के। हाँ, अब देखो बारात जा रही थी, जब बारात में कब ते चले हो खोइया, बारात जा रही तो कजी पढ़ी लिखी अतिकाएं स्त्री बोली कि हम बारात में चलेंगे। तब पति लोग बोले नहीं 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 नहीं, हाँ वो कब चाहेंगे कि हम अपनी स्त्री न मान ले जाए। वो तो जी चाहेंगे कि हम बारात में जाएंगे, ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, और हम अपनी लेंगे तो फिर हमारी देखेंगे तो फायदा कब है। जाते फट बारात की मने कर दी। अच्छा बारात की मने कर दी तो उन्होंने कही कि देखो जैसा तुम माँ ब्याह में करोगे तैसा ही हम अपने घर करेंगे, माँ तो रोक लेगी। तो तब से ये परंपरा चली है काई की, खोइया। अब तुम जो कहेगे साके जी अलखा कैसे चले हो? जे अलखा जाके ताई चले हो का खोइया चल लो। और खोइया में पल्ले मोहल्ला की सल नहीं परी, माँ है गई चोरी पल्लंग की औरत आएगी। तो बोली कि एक पार्टी तो रहेगी खोइया गरबे पे और एक पार्टी रहेगी काई पे धनकुटा लेके अलखा पे जगाते रहो। अलखा मत रहो, जागते रहो। बोलो गोविंद भगवान की। अरे सब पुरानी परंपराएं हैं, सबका अध्ययन करोगे तो सब पा जाएंगी तुम्हें, सब खोजबीन की चीजें हैं। तो गोपियां मिलकर के एक कौन बन गई? कृष्ण बन गई। एक गोपी पूतना बन गई कि देखो ब्रजवासियों मैं पूतना को मार रहा हूं। और दूसरी गोपी बोली देखो मैं बकासुर को मार रहा हूं, मैं अघासुर को मार रहा हूं। और एक ने क्या किया? अपनी चुनरी लेके जो उड़ा दी कि देखो मैंने पर्वत उठा लिया, मैंने पर्वत उठा लिया। ब्रजवासियों मेरे पर्वत के नीचे आ जाओ। ये क्या? ये नाटक कर रही है।
नाटक क्यों कर रही हैं? इसलिए कर रही हैं कि हम नाटक करेंगी और नाटक निश्चित रूप से हम ऐसा नहीं कर पाएंगी जैसा कन्हैया ने किया है। और जब गलत पाएगा ना उन्हें तो आकर के हमारा हाथ पकड़ लेंगे, तुम यहां गलती कर रही हो, ऐसे कब लीला थी, ऐसी लीला थी, तब वो आ जाएंगे। हाँ। और जब भगवान नहीं इतने पे भी नहीं आए, अभिनय करने पे भी नहीं आए, तो क्या किया? अब तो फिर रोने लगे। और एक बोली के ऐसा करते हैं कि जिन चिन्हों पे गए हैं उन्हें खोजना शुरू कर दो। तो उन चिन्हों पे खोजना शुरू किया तो एक जगह पर फूल टूटे हुए दिखाई दिए। अब तो एक गोपी बोली कि ये फूल कैसे टूट रहे हैं? यहां तो दो दो पैरों के निशान हैं, एक के ना। ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई गोपी और भी साथ है। अब तो और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी, कौन सी चली गई संग में हम। और जब ईर्ष्या होने लगी बोलो गोविंद भगवान की जय। यहां स्वामी सुखदेव कहते हैं, यहां स्वामी सुखदेव ने श्री राधा जी का नाम विलुप्त कर दिया है। राधा जी का नाम नहीं लिया है, जबकि श्याम सुंदर राधा को लेकर के साथ में गए थे। जब गोपियों का विरह बड़ा हो गया, मेरे भगवान हाथ में दुपट्टा लेकर के उड़ करके नहीं आए, दुपट्टा लेकर के दौड़े चले आए और गोपियों के बीच में आकर के प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। और जब प्रकट हो गए तो एक गोपी तो उसको तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये लौटे आए, और विस्मय में आकर के वो बेहोश हो गई। और दूसरी टेढ़ी नजर से देख रही है पर कह कुछ नहीं रही है। क्यों? कि अब की कछु कह दई तो ऐसा न हो फिर भाग जाए यहां से। इस तरह से सभी गोपियां भगवान की ओर देख रही हैं और एक बोली एक नहीं। हमारी एक बात का जवाब दोगे? बोले क्या? बड़े ध्यान से सुनना, पानी भी पीते रहना और ध्यान को मत भटकाना, क्योंकि इंद्रियों के दरवाजे खुले रखोगे तो कृष्ण कथा तुम्हारे कानों में जाएगी। पहला प्रश्न तो हमारा यह है कि एक व्यक्ति तो वो होते हैं कि जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। मैं प्रेम कर रहा हूं, तुम भी कर रहे हो। और दूसरे व्यक्ति होते हैं, तुम प्रेम कर रहे हो, हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हम प्रेम करें, तुम करो ना करो, ये दूसरे वाले हैं। और तीसरा प्रेमी एक ऐसा होता है जो किसी से प्रेम मानता ही नहीं। तो भगवान बोले गोपियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करे वो क्या है? वो व्यवहार है। मैंने प्रेम किया, तुमने कर दिया। मैंने राम राम शुरू कर दी तो तुमने राम राम, तुम्हारे बाल का राम राम मोते कर ली। मैंने राम राम बंद कर दी कि छोरा और राम राम रोक ली और राम राम ना कर रहा 3 दिन आते छोरा न पर रोक। ये क्या हुआ? ये व्यवहार हो गया, राम राम थोड़ी हुई। मैंने प्रेम किया तो तुमने प्रेम किया, मैंने प्रेम करना बंद कर दिया तो तुमने प्रेम करना बंद कर दिया। ये प्रेम नहीं हो सकता, ये व्यवहार हो गया। आजकल तो हमने राम राम को भी व्यवहार के चलन में डाल दिया है। कोई तुमसे राम राम करता है तो तुम उसके घर वालों को राम राम करते हो, अगर नहीं करता है तो तुम राम राम को भी नहीं करते। राम से कैसी बेमन शतारे। और दूसरे प्रेमी बताएं कि हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो ना करो। ये लक्षण किसके? ये लक्षण माँ बाप के।
माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, बच्चा उनसे करे या न करे। बहुत से बच्चा तो कह देते हैं कि तुम हमारे माता ही पिता ना होते। क्यों जी? और बहुत से पिताऊ कहते हैं लड़े झगड़े के, लेकिन पिता नहीं कहेगा, माँ बाप कभी नहीं कह सकते, बेटा कह सकता है। इसलिए माँ बाप का प्रेम कैसा है? सहज प्रेम है, वो टूटने वाला नहीं है। तुम प्रेम उनसे करो या न करो, लेकिन माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा दुखी रहे। ये दूसरे नंबर का प्रेम है। और तीसरे नंबर का प्रेम बताने लगे भगवान। क्या? वो किसी से प्रेम नहीं करते। तो जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 प्रकार के लोग होते हैं। देखो बड़ा सुंदर सत्संग कर रहे हैं भगवान गोपियों से। कहने लगे कि वो 4 प्रकार के लोग हैं। पहले होते हैं, पहले नंबर वाले वो हैं आत्माराम। आत्माराम किसी से प्रेम नहीं करते। यानी जो अपनी स्वरूपावस्था में स्थित है, जो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है, वो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करता, वो तुमसे क्या करेगा? अब जैसे ये संत लोग हैं, ये किसी से प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ते, ये तो अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं। और तुम जो क्यों सके महात्मा मते प्रेम तो मानती नहीं। अब प्रेम ही मानते तो महाराज पर घर को छोड़ के काहे को आते हैं? प्रेम निभाने के लिए तो संसार है। जो आत्मा राम है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते। और दूसरे नंबर के प्रेम और बताए प्रेमी कि वो है आप्त काम, जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हों, जिनकी इंद्रियां अपने उन्होंने बस में कर रखी हैं, वो किसी से प्रेम वो नहीं करते। चूंकि उन्होंने पूर्ण कामनाएं अपनी पूर्णता की ओर लगा ली है, सब विषयों को उन्होंने भोग लिया है, अब उन्हें आवश्यकता नहीं है। उन्हें बोलते हैं आप्त काम। और तीसरे नंबर के अकृतज्ञ। तीसरे नंबर का प्रेमी कैसा होता है? वो किसी की कृतज्ञता मानता ही नहीं। तुम कितनी खातर कर ले, कितने काम कर ले, लेकिन जो ना कहते कि लाला बहुत खवायो प्यायो पर जाने की बात नहीं मानी, वो होते हैं अकृतज्ञ। और चौथे नंबर के होते हैं गुरुद्रोही। कि गुरुद्रोही कैसे गोपियां बोली कि गुरुद्रोही ऐसा होता है कि जो प्रेम करने वाले को भी लूट लेता है। अब तो गोपियां बोली तुम कौन से नंबर वाले हो? चौथे नंबर वाली हो तुम। हम तुमसे प्रेम कर रही हैं, तुमने हमको भी लूटने में कसर नहीं छोड़ी, हमको धोखा दे करके चले गए। अब तो भगवान बोले गोपियों, मेरे पास जीव जब आता है तो मैं ठोक पीट करके देखता हूं कि कच्चा आया है कि पक्का आया है। मेरी परीक्षा में तुम पास हो गई, ये मत समझो कि मैं तुमसे दूर होकर के इतना तुम्हारी बराबर मैं दुखी हुआ हूं। तो गोपी बोली बस 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 बस, नंबर 1 के झूठा तुम पहले तुमने चोरी चाकरी करी खूब और हमें बातों में बहका रहे। गोपियों की प्रत्येक गोपी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान प्रकट हो गए। देखो तो सही, इतनी गोपी इतनी कृष्ण। बिंब प्रतिबिंब विभ्रम। यहाँ जैसे बच्चा शीश महल में प्रवेश कर जाता है और अपने प्रतिबिंब को देख देख करके नाचता है। शीशा देखते ना हम कभी कभी, चारों तरफ शीशा लगा हो तो अपना चारों तरफ दिखाई देता है अपना शरीर। और शीशा तो लगभग रोज सभी देखे हम, और शीशा देखनो चाहिए। राव स्वभाव मुकर कर लीना, राजा दशरथ के लिए क्या आया है? राव स्वभाव मुकर कर लीना, बदन बिलोक मुकट समकीना। राजा का स्वभाव क्या है कि शीशा रखते हैं और शीशा निकाल के चेहरा देखते हैं। राजा दशरथ। तो हम शीशा देखे तो कोई बात थोड़ी है।
एक बुढ़िया अम्मा आई, मेला में चली गई। अब मेला में तुम जानते हो कि अम्मा चली जाए तो कभी चपटिया ले, कभी वैसे सामान ले, फटे के शीशा मारो दी को ढकेले का बाकी पे शीशा लग रही। वाने की लाला ने शीशा दिखाइयो कैसे। अब अम्मा ने शीशा देखो, धोबती पे पहुंचो, साफ करके बोली लाला जामिन है, चेहरा बढ़िया दिख रहा। कई बार 5 बार करने के चोखो दिखाई दे। बोले अम्मा ये देखो, ये 10 बार हो, 10 बार ले लो। वो पहुंच के देखो वहां में चेहरा ना दिख रहा लाला, बढ़िया चेहरा ना दिख रहा। अब गाने तीसरो दोनों की नेकर जी 15 बार हो के लाला दिख तो जो में डंको ना रो, तो गाने झटक के शीशा छिना लो। बोले जो बताओ जब तुम्हें ढंको दिखा तो कहो शीशा में जब कितनी मरी तुम्हारी, कि जब तो बेटा हाथी 28 सगी मरे। तो बोले कि जब पहले जैसा चेहरा ही नहीं रहा तो बता शीशा में कैसे दिख जाएगा। दर्पण तो वही दिखाएगा ना कि जो तेरा चेहरा है। बदलना किसको है? सीरत बदलनी, सूरत बदल जाती है लेकिन सीरत नहीं बदले। अंदर वाला कैसा रहे? अंदर वाला जैसे भगवान के पास, भगवान किसके पास पहुंचे? भीलनी के पास। और भीलनी ने देखते ही राम को कहा अधम ते अधम अधम में नारी तन्मय में मत मंद घरी। प्रभु एक तो मैं जाति की अधम और उनमें भी मैं नारी जाति की, मेरा कैसे उद्धार होगा? तो क्या कहा भगवान ने उससे, सबरी से? बड़े ध्यान से सुनना। रामायण तो हम पढ़ लेते लेकिन रामायण की चौपाई पे अगर एक बार विचार भी कर लेना तो 100 में नहीं नहा लेंगे एक बार। कहीं रघुवर कहीं रघुपति सुने भामिनी बाता। क्या कह रहे हैं? ओ सबरी, सबरी को क्या कहा है? भामिनी। भामिन का मतलब जानते हो? भामिन का मतलब युवा स्त्री। और सबरी कैसी है? सबरी हल, और सबरी बुढ़ी, सबरी से क्या कह रहे हैं? जवान। हाँ सबरी बेचारी अब कब बड़ी बूढ़ी ते जो कह दी जाए तुम तो जवान जमान लग रही है तो संकोच ना आवे। अरे तू काई की तरह छोरा। ऐसी सबरी कहने लगी भगवान ऐसे काई को बोलते हो? मुझे मुझे जवान कह रहे हो, मेरा मजाक उड़ाते हो? तो भगवान कहते हैं सबरी मैं शरीर का यौवन नहीं देखता, तेरी भक्ति जवान है, मैं अपनी भक्ति को देखता हूँ। शरीर तेरी बुद्धि हो सकती है वो चलेगा, लेकिन अंदर वाला बुढ़ा हो जाए, अंदर वाली आत्मा हमारी भगवान की भक्त नहीं है तो फिर बेकार है। ये तो सूरत है, अंदर क्या है? अंदर वाली वो सीरत है। सीरत की पहचान बनाओ, भगवान के चरणों में उसे लगा दो। भगवान तुम्हारे शरीर को थोड़ी देखते हैं, किसको देखते हैं? आत्मा को, उस सीरत को देखते हैं। सीरत दिखाओ। जो प्रेम गली में आया नहीं। अब सीरत का बढ़िया बनेगी। अब देखो ना जितनी बैठी हैं, यहाँ मेरी चाची बैठी है और यहाँ देखो मेरी बेटी की तुल्य बैठी है, बेटा बहू बैठी है और भी बैठी है। लेकिन भाव क्या है कि मैं समदृष्टि सबको क्यों देता हूं कि मेरी दृष्टि में कौन हो तुम? श्रोता हो, मेरी दृष्टि में तुम भक्त हो। और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अपने जीवन काटने का सामान। घर को सामान तो कौन पे मकामत है? एक गिलास जा रही है तो फलाना समझ लीजिए। और यहाँ मैं सामान देता हूँ किसका? जीवन काटने का सामान। लेकिन यहाँ आना पड़ेगा कैसे? अभिमान लेके आओगे अरे कि प्यास तो ऐसी पागल बना मत रहे तो तुम बनाओगे निष्ठुर, प्रेमी बन करके आओगे। और मेरे कन्हैया का दरबार कैसा है? प्रेमियों का दरबार है।